दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। मैं एक बार फिर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली ले आया हूँ और ये है वीक 21 से लेके 27 जनवरी का। और ये पेज है 88 पेज का है। तो चलिए हम इसको रिव्यू करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ आपको, हम हर एक पेज को रिव्यू करेंगे वन बाय वन करके, है ना। तो जिसमें छोटी से बड़ी हर तरह की वैकेंसियाँ होती हैं, किसी के लिए यूज़फुल होंगी, किसी के लिए नहीं होंगी, लेकिन वन बाय वन करने से सारी वैकेंसियाँ क्या होती हैं, कवर हो जाती हैं। तो अगर आप पेशेंस हैं तो ही मेरे साथ आप बैठिएगा, अदरवाइज इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके आप स्किप कर लीजिएगा, बाद में इसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक पहली वैकेंसी है, MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिसर ऑफिस से वैकेंसी है ये। और ये कोलकाता से निकली हुई है वैकेंसी। ये किस लिए है? यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए है। इन्होंने सैलरी का पे लेवल यहाँ पे शो किया हुआ है। 3 वैकेंसीज हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में कुछ दुर्गापुर इन्होंने दे रखा है और सिलीगुड़ी दे रखा है। और ये रही आपकी ऑफिस, ये रही एलिजिबिलिटी। ठीक है, किस प्रकार की आपकी एलिजिबिलिटी हुई है वो चेक कर सकते हैं आप। देन 45 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा जो भी अपर डिवीजन क्लर्क से रिलेटेड भरना चाह रहे हैं फॉर्म। ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, कुछ एक्सटेंशन नोटिस आया हुआ है, कुछ डेट एक्सटेंड की गई है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपने इसमें पहले भी भरा होगा तो आप चेक कर सकते हैं इसको, है ना। 45 डेज ये हैं। देन नेवी से वैकेंसी निकली हुई है इस बार, इंडियन नेवी से, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और देख लीजिए क्या क्या वैकेंसियाँ हैं। एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी के लिए निकली हुई है। और वन आपको बताया गया है कि आपकी जो बर्थ डेट होगी वो किसके बिटवीन होगी, 2 जुलाई 1988 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें आईटी वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बी टेक है ना, एमएससी एमटेक ये सब है। और वैकेंसी 70 है। वैकेंसियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, है ना। और नेवी में टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड ये वैकेंसी है, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपके लिए अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो। पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, वन बाय वन करके सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं डिटेल्स में। क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी होती है तो उसमें डिटेल्स पूरा दिया होता है। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से वैकेंसी निकली हुई है, लोधी रोड में इसकी ऑफिस है। और थोड़ी सी सीनियर पोस्ट के लिए है, डिप्टी डायरेक्टर कॉरपोरेट लॉ के लिए, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्ट कैपिटल मार्केट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसियाज भी बहुत अच्छी हैं डायरेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट लॉ के लिए वो 12 हैं। और सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर 1 है। लोकेशन दी गई है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, देन चेन्नई, हैदराबाद। एंड ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो आप इसकी पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और ये देखिए कि जैसा कि मैं हमेशा ही कहते आया हूँ कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ आपके जॉब के बारे में भी नहीं डिस्कस करता, बल्कि एक अच्छे अच्छे कोर्सेज भी आपको ऑफर करता है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जो भी जॉब्स या कोर्सेज हैं थोड़ी रिलायबल होती हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में जब आप बाहर भी कहीं जाएंगे तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, जॉब को भी लेके, एडमिशन को भी लेके। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं आप, अगर आप किसी प्रकार का कोर्स करना चाह रहे हैं आप तो देख सकते हैं। तो इस तरीके के जॉब आप ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स इसमें आते रहते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। देन चीफ इंजीनियर, सबसे पहले कहाँ से है ये वैकेंसी? चंडीगढ़ से ये वैकेंसी निकली हुई है। और पोस्ट क्या है देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हॉर्टिकल्चर के लिए, असिस्टेंट लैंडस्केपिंग ऑफिस सब डिविजनल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एक और दो पोस्ट हैं इसके लिए। और ये बिल्कुल सैलरी यहाँ पे दी गई है, यानी ग्रुप ए की वैकेंसी है ना। तो ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया है, अब यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। देन ये इंडियन आर्मी का ये कुछ पेज जो रह गया था, एक पेज में नहीं देते हैं ये। देन आइए और देख लेते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, तो आप इस पे ज़रूर नज़र दीजिएगा। ये अजमेर राजस्थान से वैकेंसी है। और ये देखिए कितनी सारी पोस्ट हैं, है ना। सैनिटरी इंस्पेक्टर, लॉ डिवीजन क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2, ब्लैक स्मिथ वेल्डर, लाइनमैन इलेक्ट्रिक, हेल्पर टू इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, माली, चौकीदार कम गार्डनर, प्यून, टर्मिनल टैक्स प्यून, चौकीदार एंड सफाई वाला।
तो इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं ये, आप इसको चेक कर लीजिएगा। आपके आसपास कोई हो जिनको इस तरह की ज़रूरत हो, ब्लैक स्मिथ यानी वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, लाइनमैन हो, और इस तरह के लोग हों, हेल्पर हो, वेल्डर, माली हो, चौकीदार हो, तो आप उन्हें ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख रहे हैं आप 5th पास सिर्फ। ठीक है, एज के लिए भी है, मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज के बारे में बताया गया है, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से छूट भी होती है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। ठीक है, जो एग्जामिनेशंस होंगे और भी जो एग्ज़ाम्स के वो डिटेल्स दिए हुए हैं। सपोज दैट आप सैनिटरी इंस्पेक्टर का आप उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स ये रहेंगे, 120 मार्क्स रहेंगे, और उसी में आपको ये करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा अगर आप इसको हमको भरना चाह रहे हैं तो। ये पूरा डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। कैंटनमेंट बोर्ड सेंट थॉमस माउंट कम पालम वारम, चेन्नई से वैकेंसी है। और इसमें भी देखिए, इसमें टीचर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती है। लोअर डिवीजन क्लर्क हैं, सेकेंडरी ग्रेड असिस्टेंट टीचर, प्लम्बर, मेशन, इलेक्ट्रिकल हेल्पर एंड मिडवाइफ। ठीक है, देन नर्सिंग ऑर्डरली आया, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है, बट अगर आप समझ पा रहे हो तो देख लीजिएगा। वॉचमैन एंड सफाई वाला, तो इस तरह की वैकेंसियाँ हैं ये। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज दी हुई है, चेक कर लीजिएगा। और कुछ फिजिकल हैंडीकेप के लिए भी दिया हुआ है, लो विजन के लिए भी दिया हुआ है, तो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बेहतरीन वैकेंसी है ये। फिर से कैंटनमेंट बोर्ड बैरकपुर, कोलकाता में है ये, बैरकपुर है सॉरी, यहाँ भी वैकेंसी निकली हुई है। लेडी डॉक्टर, स्टाफ नर्स, ड्रेसर, वार्ड सर्वेंट एंड जीडी। अब यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए लेडी डॉक्टर के लिए आप भर रहे हैं, तो एज क्या होगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, डिज़ायरेबल क्या होगा और एसेंशियल क्या होगा। तो इस तरीके से जिस भी वैकेंसी को आप भर रहे हो, तो आप चेक कर सकते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, जहाँ पे और आपको जानकारी मिल जाएगी। तो पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी मेंशन की गई है। लेडी डॉक्टर और ड्रेसर के लिए 1000 है, बाकी के लिए नील है, कोई फीस नहीं है, तो चेक कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमिक, ये हैदराबाद से वैकेंसी है, और यहाँ पे चाहिए क्या इनको, बर्टनिटी ऑफिसर चाहिए। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ से वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमिक से, तो इसको चेक कर सकते हैं। और ए गैजेट ए की वैकेंसी होगी ये। ठीक है, गैजेटेड अधिकारी होंगे आप, एक पोस्ट है, और 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको इसकी लास्ट डेट होगी, यानी 60 दिनों तक आपको मिलेगा भरने को। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है। सेम एक हिंदी इंस्ट्रक्टर वहीं से वैकेंसी निकली हुई है, और ये ड्यूटेशन बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, चेक कर लीजिएगा, इसको भी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है। एक ये वैकेंसी चेक कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो मुंबई से वैकेंसी है। चूँकि आपको पता है एटॉमिक एनर्जी एक इस तरह की जो वैकेंसियाँ होती हैं उनमें साइंटिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे किस तरह की पोस्ट है। आइए देख लेते हैं। जब आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे आते हैं, देखेंगे पीएचडी इन एनी फील्ड ऑफ बेसिक साइंस विथ 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिप्यूट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़े से एजुकेशन जो है आपको इस तरीके की रखनी पड़ेगी। तो इस तरह की ये वैकेंसी है। ये पोस्ट होगा क्या, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये बड़ी वैकेंसी है और थोड़ी सी सीनियर पोस्ट के लिए है। बाकी अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो आप चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पे मेंशन की गई है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पेज नंबर 10 का ये आगे दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक से वैकेंसी निकली हुई है, और आइए चेक कर लेते हैं। इन्होंने दिखा हुआ है सी एक्सओ लेवल एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर चाहिए इनको। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ये देखिए। और देखिए, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस पोस्ट, जनरल मैनेजर स्केल 7, ड्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर स्केल। तो ये सारी सीनियर पोस्ट के लिए हैं। आपकी अगर उस तरह की क्वालिटी है
तो आप ज़रूर यहाँ विजिट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको सारी जानकारी A to Z मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने लिख दे रखा है। ठीक है, ये फॉर्म जो फिलअप करने की जो डेट दे रखी है 14/1 से लेके 6/2 तक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए सारे कुछ डिस्कस भी किया हुआ है कि कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसियाँ होंगी। रेगुलर पोस्ट है ये, तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं आप। एज और मैक्सिमम और मिनिमम एज भी दी हुई है ना। तो इस तरीके से इसको आप 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी सीनियर पोस्ट की मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एंट्री लेवल की वैकेंसियाँ आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप एंट्री लेवल की वैकेंसियाँ सर्च कर रहे हैं या आपकी बिगनिंग है, शुरुआत है, तो उस तरह की वैकेंसियाँ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी वही कोशिश रहेगी कि जो भी एंट्री लेवल की वैकेंसियाँ हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं और अ, आपको सही जानकारी दूं। मेन उद्देश्य यही है कि सही जानकारी दूं। तो इस तरीके से आप और स्क्रॉल कर लीजिएगा और डाउन आ जाइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रीजनल ऑफिस, ये सारी ही रीजनल ऑफिस के लिए, रीजनल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी हैं। और जो रीजनल ऑफिसर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी तो देख लीजिए। बेंगलुरु, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, कटक, and on each and one post of additional regional officer in the regional officer central board of film certification गुवाहाटी। ठीक है, तो इन सब जगहों के लिए ये है वैकेंसी। ठीक है, 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है। तो चेक कर लीजिएगा इस वैकेंसी को अपने अकॉर्डिंग। आप एक बार देखते हैं कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है क्या इनके यहाँ पे कुछ। थोड़ा सा स्क्रॉल आते हैं, देखते हैं नीचे। नहीं, यहाँ पे कोई ऑफिशियल वेबसाइट तो मुझे नहीं दिखे। अगर आपको दिखे तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। इन्होंने दे तो रखा है सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार और नीचे देख लेते हैं। ये जैसे देखिए, ये इन्होंने सारा बता भी रखा है कि कोलकाता के लिए कितनी चाहिए, तिरुवनंतपुरम के लिए कितनी चाहिए, कटक के लिए कितनी चाहिए, है ना। तो सभी जगहों के लिए इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, और ये वैकेंसी एक देख लेते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर से वैकेंसी है। रजिस्ट्रार चाहिए, एक वैकेंसी है ये अनरिजर्व कैटेगरी की। और ये है लास्ट डेट जो होगी इसकी 6/2/2023 है। ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। आइए और आगे देख लेते हैं। कैंटनमेंट बोर्ड बैरकपुर से और वैकेंसी निकली हुई है। सब असिस्टेंट इंजीनियर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर, लेबर, सबकी वैकेंसियाँ हैं। और किस वैकेंसी के लिए क्या क्या चाहिए, एसेंशियल क्या है, डिज़ायरेबल क्या है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। और ये रही वैकेंसी की डिटेल्स। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। लास्ट डेट भी मेंशन की हुई है, 31 जनवरी 2023 तक लास्ट डेट है। और कुछ एप्लीकेशन फीस भी देखिए दिया हुआ है। सब असिस्टेंट इंजीनियर हैं तो 1000 रुपीज़, मीटर रीडर के लिए 1000 रुपीज़, बाकी के लिए नील की हुई है। आइए और आगे देख लेते हैं। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लिए वैकेंसी है और ये पंजाब से वैकेंसी निकली हुई है। साइंटिस्ट की वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 वैकेंसी है, यहाँ पे 1 है। एज लिमिट 50 दी गई है और सीनियर टेक्निकल के लिए 30 दी गई है। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके वैकेंसियाँ। ये एक वैकेंसी है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से वैकेंसी निकली हुई है। और एप्लीकेशन और इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग 2 पोस्ट। ठीक है, और ये कल्चरल कोटा से वैकेंसी है। ठीक है, तो आप उस कोटा से आते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ये पेज नंबर 24 का कुछ कंटिन्यू है। ये एक देखिए अच्छी वैकेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई से वैकेंसी निकली हुई है। और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी वैकेंसियां हैं यहाँ पे, देख लीजिए। इतनी सारी वैकेंसियां हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग रिसर्च चेन्नई से, और सभी में 1111 करके वैकेंसियां हैं ये।
तो कैटेगरी वाइज भी दी हुई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये देखिए है ना, और इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन कर रखी है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो और भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो। देन कंटेनमेंट बोर्ड ऑफिस लैंडोर मसूरी से वैकेंसी है। क्या चाहिए इनको? सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, टैक्स कलेक्टर असिस्टेंट चाहिए। सैलरी देखिए कितनी अच्छी मेंशन कर दी गई है यहाँ पे। ठीक है, चेक कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 1, टैक्स कलेक्टर एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, सारी गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 25/1/2023 से लेके 25/2/2023 तक आपको इसको फिल करना होगा। देन एक ये वैकेंसी है, नीति आयोग से वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। सीनियर एसोसिएट की वैकेंसी निकली हुई 2 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और जो एरियाज होंगे, हेल्थ एंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिप्यूटेशन, शॉर्ट टाइम के लिए ये वैकेंसियाँ हैं, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। और 60 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करना है, तो इसमें कोई आपको जल्दीबाजी नहीं है, 60 दिन के अंदर आप इसको फिल कर सकते हैं। देन और देख लेते हैं। देखिए, एक देहरादून कैंटोनमेंट से वैकेंसी निकली हुई है, और कितनी सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसमें टीचर की भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो ये सब रेगुलर बेस पे ही वैकेंसियाँ हैं, है ना, ऐसा कोई नहीं है कि ये टेम्प्रोरी बेस पे हैं ये। और ये देख लीजिए, टोटल 30 वैकेंसियाँ हैं, और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज के कैटेगरी दी हुई हैं, और यहाँ पे जो है आप पे स्केल्स दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी में भरना चाह रहे हैं और जिस पोस्ट के लिए भरना चाह रहे हैं, ये देखिए सारे पोस्ट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ से। और आपको 14/2/2023 तक इसको फिल करके भेज देना है। देन आगे देख लेते हैं, आइए। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान मोहाली से वैकेंसी है, और वैकेंसी किसी है? लेक्चरर पोस्ट के लिए। और फील्ड क्या होंगे? ये सारे होंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, डाटा साइंस, है ना, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारी वैकेंसियाँ हैं। और ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आप और जानकारी के लिए। 31/1/2023 इसकी लास्ट डेट होगी 5 बजे तक। देन और देख लेते हैं। श्री चित्रा तरुणाल आयुर्वेदिक एंड प्रौद्योगिक संस्थान त्रिवेंद्रपुरम से वैकेंसी है ये, और केरला से वैकेंसी निकली हुई है। आइए देख लेते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 3/2/2023 है। और सबसे पहले देख लेते हैं है किसके लिए वैकेंसी है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ए। ठीक है, इसके लिए वैकेंसी है ये। और ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी ये डिटेल्स दी हुई है। सैलरी आपकी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, 44,900 से आपकी स्टार्टिंग होगी। सिलेक्शन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। ठीक है, ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। देन एक और वैकेंसी चेक कर लेते हैं। ये वैकेंसी शायद मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सेम वैकेंसी है ये, सेम जगह से निकली हुई है, बट यहाँ पे पोस्ट अलग है, देख लीजिए। इसका भी 3/2/2023 तक है। और इसमें जो पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर्स और सीनियर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है ये। अब यहाँ पे दी हुई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं, ये देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगेन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सेम है, तो आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा लिंक इन्होंने चेंज किया हुआ है, आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं। ये देखिए कुछ एज लिमिट भी दी हुई है, अगर जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाह रहे हैं उसकी एज लिमिट एंड सैलरी मेंशन कर दी गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से वैकेंसी निकली हुई है, और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से वैकेंसी निकली हुई है। और ये देखिए प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। सभी को कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिस कैटेगरी में भी आते हो। और ये रहे सारे डिपार्टमेंट्स, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। लॉ, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, फार्माकेचुअल साइंस, ये सारी ही वैकेंसियाँ हैं इन पोस्टों में। 31
2023 तक इसको आप भर सकते हैं। और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको इसकी और जानकारी मिल जाएगी। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से वैकेंसी है, ये बेंगलुरु से। और ये देख लीजिए वैकेंसियाँ कितनी हैं। इंजीनियर बी, और ये देखिए इतनी सारी, मुझे लग रहा है सारी टेक्निकल ही वैकेंसियाँ हैं ये। और ये जो दिया हुआ है देखिए, नंबर ऑफ पोस्टेज कितने कितने पोस्ट के हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन की गई है, जैसे ये बेंगलुरु, एज आपका दिया गया है और क्वालिफिकेशन दे दिया गया, और पे मैट्रिक्स किस लेवल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, सारी टेक्निकली वैकेंसियाँ हैं। और ये देखिए 9 डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अब पूरी मेंशन कर दी गई है, जहाँ से आपको पूरी जानकारी और मिल जाएगी। एक ये वैकेंसी है रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी गुवाहाटी से, अपर डिवीज़न क्लर्क चाहिए। 60 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करना होगा। और ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ICMR से हमेशा ही वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। और ये सीनियर रेसिडेंट्स पैथोलॉजी से वैकेंसी है, ठीक है। और 31 जनवरी तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया इन्होंने, ईमेल एड्रेस आपको दे दिया यहाँ पे आप इसको अपनी CV सेंड कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ CGST कस्टम्स पुणे जोन से वैकेंसी है। टैक्स असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड हवलदार की वैकेंसी है। और ये कुछ वैकेंसी इन्होंने कुछ एक्सटेंड किया हुआ है, विथ रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट इशूड बाय दिस ऑफिस डेटेड, इस डेट को ये निकला हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी ये एप्लीकेशन टिल इन्होंने 2/2/2023 तक कर दी गई, तो इसको चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, क्योंकि पुरानी वैकेंसी थी, अब इसको दोबारा इन्होंने लास्ट डेट दिया है 2/2/2023, तो इसको चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑफिशियल एड्रेस इन्होंने दे रखा है, ये रहा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे भी, तो विजिट करके चेक कर सकते हैं अगर आपने इसको पहले कभी भरा हो तो। इरकॉन इंटरनेशनल की वैकेंसी, इरकॉन एक बहुत अच्छी कंपनी है और रेलवे के लिए काम करती है ये। देखिए यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स इन रेलवे हाईवे बिल्डिंग पावर सेक्टर, ठीक है। और देख लेते हैं वैकेंसियाँ क्या हैं। साइट मैनेजर चाहिए, क्वालिफिकेशन BTech 45 ईयर अपर एज लिमिट होगी, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप जानकारी ले सकते हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट विजयवाड़ा से वैकेंसी है। उनको प्रोफेसर चाहिए प्लानिंग के लिए और आर्किटेक्चर के लिए, ये डिटेल्स दिया हुआ है। पोस्ट भी अच्छी है यहाँ पे, 6 पोस्ट पूरे दिए हैं। और सैलरी क्या होगी और कैटेगरी वाइज ये रिजर्वेशन किस प्रकार का है वो भी मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे विजिट, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। 30 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है। देन एक ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, पूसा रोड से वैकेंसी है। ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए वैकेंसी है ये। और सैलरी जो मेंशन कर दी गई है यहाँ पे बैंड 2 के ना, ग्रेड पे 42 भी मिलेगा, इसमें 42 मिलेगा। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट अगेन, फिर यहाँ से हब सभी एम्प्लॉयमेंट यूज़ में यहाँ से वैकेंसियाँ निकलती हैं वेलगम से। और यहाँ पे देखिए वैकेंसी जो है हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर के लिए, टू टीच उर्दू एंड सब्जेक्ट उर्दू मीडियम हाई स्कूल, ठीक है। एक ही वैकेंसी है। चलिए ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, ये रही 6/2/2023 तक इसको फिल करना होगा। NBCC इंडिया लिमिटेड से वैकेंसी है, लोधी रोड। और देख लीजिए किसके लिए वैकेंसी निकली है, सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल, 30 ईयर जो होगी अपर एज लिमिट होगी, फुल टाइम डिग्री होगी, क्वालिफिकेशन मेंशन कर दी गई है। और कुछ एसेंशियल्स होंगे वो भी मेंशन कर दिया गया है। सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव भी चाहिए, अपर एज लिमिट 30 दी गई है, एजुकेशन यहाँ पे दी गई है। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल 29 ईयर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 29 ईयर, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा अगर आप
सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल से हैं, तो ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है। देन ऑफिशियल वेबसाइट ये दे दिया गया है। एंड यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द रिलेवेंट लिंक। आप इस लिंक से जाके 16/1 से आप चालू हो चुकी हैं, तो आप जाके इस लिंक से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट 15/2/2023 5 बजे तक की है, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। कुछ एप्लीकेशन पेमेंट की भी, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस भी है, तो इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो। ये सारा डिटेल्स नीचे दिया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। ये रहा इनका सैलरी का स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है। न्यू दिल्ली पूसा रोड से ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से वैकेंसी है, और बहुत सारी पोस्टों के लिए निकली हुई है। ऑलमोस्ट देख लीजिए 37 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और ये टोटल जो वैकेंसी है वो है 68 वैकेंसी है, ठीक है। ये देखिए इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं ये, तो इसमें हर एक फील्ड से निकलती रहती है, यही अच्छी बात है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की। मेडिकल हो, स्पोर्ट्स हो, टेक्निकल्स हो, है ना, टीचिंग हो, किसी भी फील्ड से वैकेंसियाँ हर फील्ड से निकलती हैं। तो ये सारा डिटेल्स भी दिया हुआ है, अगर आप इसको भरना चाह रहे हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सारी डिटेल्स भी मेंशन कर दी गई है, तो आप वहाँ जाके ये सारी चीज़ें भर सकते हैं। ये कंटिन्यू किया गया है पेज नंबर 33 पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ये सारी चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है। जैसे आप एडिशनल प्रोफेसर के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो ये है क्वालिफ़िकेशन, और ये सब एसेंशियल होंगे, और एक्सपीरियंस क्या होगा, इस तरीके की सारी जानकारी आपको देख सकते हैं आप। देन एक ये वैकेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एलाइड साइंस से वैकेंसी है। दिलसाद गार्डन से वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें जो वैकेंसी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकिस्ट्रिक एंड सोशल वर्कर के लिए वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी मुझे दिख पा रही है 11 है, देन इसमें 8 है, ठीक है। और इसमें मेंशन भी किया गया है कि अनरिजर्व के लिए 5 है, एससी के लिए 1, एंड देन देखिए ये IHBS, ठीक है, इवास एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ इवास, ये दो अलग अलग जगह हैं, वहाँ वहाँ के लिए दिखाया गया है, और दोनों के लिए वैकेंसी दिखाई गई और कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया। पूरी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। 14/2/2023 तक आपको इसको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये मेडिकल वाला है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। देन इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, चेन्नई 38 से। अब इन्होंने कई तरह के पोस्टों के लिए निकाला है। कुछ एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए वैकेंसियाँ हैं। तो ये देखिए कैटेगरी दी गई है, या ये पोस्ट हैं, कुछ कैटेगरी यहाँ दी गई है, देन यहाँ पे दी गई है कुछ पोस्ट, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आप आ रहे हों स्पोर्ट्स कोटा से तो चेक कर लीजिएगा। ये 1 बाय 1 करके देखिए सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है, और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, देन क्या फ़ीस होगी, प्रोसेस क्या होंगे, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन एक ये वैकेंसी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ से निकली हुई है, हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी टाइपिस्ट, लेवल ग्रुप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी 1 अनरिजर्व एंड 1 अनरिजर्व PWD। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है। 5/2/2023 तक आप इसको फॉर्म इसको फिल करके आपको सेंड कर देना है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से वैकेंसी है, सुपरिटेंडिंग केमिस्ट चाहिए इन इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी जगहों पे कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट में काम किए हैं तो ही आप अप्लाई कर पाते हैं। 60 डेज़ के अंदर इसको भरना होगा, और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, तो चेक कर सकते हैं आप।
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑफिस ऑफ द टेक्सटाइल कमिश्नर से वैकेंसी है। 1 वैकेंसी है स्टाफ कार के लिए, ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, सैलरी मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो इस तरह की वैकेंसियाँ भी निकलती रहती हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 45 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करके भेज देना है। जो डिज़ायर क्वालिफिकेशन है 10th है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन कर दी गई है, तो आप यहाँ से जाकर और भी जानकारी ले सकते हैं। देन एक ही वैकेंसी है कैंटोनमेंट बोर्ड से, चूँकि कैंटोनमेंट बोर्ड से बहुत ही वैकेंसियाँ निकल रही हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। 27 से लेकर 25 तक आपको इसको फिल कर देना है। अब ये देखिए कितनी सारी वैकेंसियाँ, सब इंजीनियर सिविल, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट टीचर, पंप अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सफाई वाला, प्यून, चौकीदार, माली, आया, ये सारी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र क्रैक एंड पॉलीमर लिमिटेड से वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर लॉ के लिए है। ठीक है, एंड देन सीनियर मैनेजर लॉ, ये डिटेल्स दिया गया है किस तरह की वैकेंसी है। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट होगी। ये रही इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगर आप इस फील्ड के लिए भर रहे हो तो। वॉक इन इंटरव्यू, द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी 1/1/2023। ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। द रिपोर्टिंग टाइम इज़ 9 AM। ये कुछ वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका। ये देखिए मेंशन किया हुआ है द सीनियर मैनेजर के लिए 31/1/2023 को प्लेस दिया हुआ है गुवाहाटी। ठीक है, ये कुछ ग्रेड है, तो यहाँ पे 9 बजे आपको पहुँचना है और ये वॉक इन इंटरव्यू होंगे। फॉर्म को फिल कैसे करना है, यहाँ पे जाना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे जाके इस लिंक पे आपको अपने एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, तब जाके आपको शॉर्ट लिस्टेड होंगे। देन आपको यहाँ पे पहुँचना है, अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैसे आपको भरना है, और ये 30/1/2023 तक ये प्रोसेस है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से वैकेंसी है, न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस से, और सारे ही सीनियर पोस्ट के लिए हैं, आप चेक कर लीजिए इसको। डिप्टी डायरेक्टर डिजिटल हेल्थ, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर, ये सारे ही हैं। 45 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करना है, और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी क्राइटेरिया से मैच खाता है, आपकी एलिजिबिलिटी से मैच खाता है तो। चेन्नई मेट्रो रेल से वैकेंसी निकली हुई है, 1 वैकेंसी है, GM के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और ये रहा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। 18/2/2023 तक आपको इसको फॉर्म फिल करके भेजना है। एक्सपीरियंस चाहिए, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके अंदर। डिवीज़न ऑफ प्लांट साइकोलॉजी की वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है 3 फरवरी को। रिसर्च एसोसिएटर के लिए है, 2 जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। ये देख लिए एक एक पोस्ट हैं, सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, और क्वालिफिकेशन मेंशन कर दी गई है, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। एक ये जूनियर रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। वॉक इन इंटरव्यू था ये, रिपोर्टिंग टाइम 10 है, तो चेक कर लीजिएगा। देन एक ये वैकेंसी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी से, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है, पोस्ट के बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं किया गया, बट जब यहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा सारी चीज़ें। देन इरिकॉन इंटरनेशनल, फिर से इरिकॉन की वैकेंसी निकली हुई है, और देख लेते हैं। काफ़ी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, मैं बता देता हूँ आपको। DGM इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। DGM इलेक्ट्रीशियन, मैनेजर इलेक्ट्रीशियन, मैनेजर OHE, सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली हुई हैं वैकेंसी। देन मैनेजर SMT कॉन्ट्रैक्ट, वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, सीनियर और साइट सुपरवाइजर जूनियर। ठीक है, ये रिकॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है। सपोज दैट आप साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए भर रहे हैं, तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ये आपके एसेंशियल एक्सपीरियंस होने चाहिए, और ये आपका लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन भी सब में मस्ट मेंशन किया हुआ है, और ये है आपकी कैटेगरी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको चूज़ कर लीजिएगा, इत्मीनान से देख लीजिएगा।
ये सारा पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम में लिंक किया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं।